हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो जो आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस का क्लास 10 का वर्कशीट नंबर 8 जो आज की डेट यानी 23/7/2020 का है। ठीक है जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रखा है और इससे रिलेटेड जो इस बार क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। और इस बार जो पैराग्राफ दे रखा है वैसे आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली पीडीएफ पे ले जाकर जो मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं उसके हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है। बट इस बार मैंने देखा है कि इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, वैसे मैं बता दूं जो वर्कशीट प्रोवाइड कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, उन सब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है टॉपिक। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट लिखिए। आपको पता है गांधी जी 1915 में यानी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका में वो क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे, मतलब अपार्थाइड सिस्टम है, जो रेसिज्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे वो। ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह वगैरह किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब है अपनी, अगर आप सच्चे हो, ट्रुथ के रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आपको क्या कहते हैं, वॉयलेंस का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑपरेसर को बिना वॉयलेंस के यानी नॉन वॉयलेंट के तरीके से भी भगा सकते हो, हरा सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। ठीक है। तो गांधी जी ने उसके बाद 1916 में चंपारण में सत्याग्रह किया। क्यों किया था, वहाँ जो प्लांटेशन था उस सिस्टम को लेकर किया था। 1917 में खेड़ा में किया था। खेड़ा में किया था उन्होंने, खेड़ा आंदोलन लिखा है। खेड़ा भी गुजरात के अंदर है। और क्यों किया था, क्योंकि वहाँ जो क्रॉप थी ना वो फेल हो गई थी, क्रॉप फेलियर आ गया था, जिसकी वजह से जो फार्मर थे वो अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर क्या किया, सत्याग्रह किया, जिसको खेड़ा आंदोलन बोला जाता है। 1918 में जो कॉटन मिल वर्कर है उनकी सैलरी को इंक्रीज करवाने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद भी गुजरात के अंदर है। ये तीनों मैप के अंदर मार्क करना जरूर आता है, तो तीनों गुजरात के अंदर आप मार्क कर ही लोगे। उसके बाद 1919 में आपको पता ही है कि जो गांधी जी है उन्होंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में क्या था, जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल से एक लॉ पास करवाया था कि किसी भी इंडियन को, पॉलिटिकल लीडर को 2 साल के लिए बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता है। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ हड़ताल निकाली थी 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद है ना 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय जलियांवाला बाग, आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग में मतलब ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, जनरल डायर को बहुत बड़ा लीडर बना दिया था। और जनरल डायर ने क्या किया कि जलियांवाला बाग के अंदर ओपन फायर करवा दी, क्योंकि वहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बहुत सारे लोग गांव से आए थे, उनको नहीं पता था मार्शल लॉ के बारे में। तो जो जनरल डायर था, जब वो सारे लोग इकट्ठा हो गए तो सारे के सारे एग्जिट पॉइंट को बंद करवा दिया और सोल्जर को बोला कि इन सबको मार दो, और उन सोल्जर ने सबको मार दिया। तो इसकी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ठीक है जी, मैसेकर कहते हैं जिसको। उसके बाद 1921 में खिलाफत मूवमेंट, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, वो स्टार्ट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट आपको पता ही है, वो जो खिलाफत जो पोस्ट थी, खलीफा जो पोस्ट थी, ठीक है, ऑटोमन टर्की जो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो बोला जा रहा था कि उस पर हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी। जो खलीफा है, जो लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, उनकी पावर को कम कर दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में। ठीक है। और नॉन कॉपरेशन का मतलब है, जो गांधी जी थे उन्होंने बोला था कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया के अंदर रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको करने दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अगर उनके साथ हम कॉपरेट करना छोड़ देना तो 1 साल के अंदर ही वो रफा दफा हो जाएंगे। ये बात बोली थी गांधी जी ने। और कब बोली थी, अपने बुक में बोली थी, हिंदू स्वराज। और ये हिंदू स्वराज कब लिखी गई थी, ये 1909 में लिखी गई थी। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो सही रहता है कि आप डिटेल में लिखो आंसर। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने अपनी हिंदू स्वराज बुक में लिखा था कि ब्रिटिशर एम्पायर इन इंडिया हैड बीन स्टैब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन एंड वाज फंक्शनिंग वेल ड्यू टू द कॉपरेशन। हमारे कॉपरेशन की वजह से ही वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो पाए हैं और फंक्शन कर रहे हैं। इफ इंडियन विड्रॉ देयर सपोर्ट, अगर इंडियन अपना सपोर्ट वापस ले ले, सपोर्ट करना, कॉपरेट करना छोड़ दे, तो ब्रिटिशर का जो एम्पायर है वो एंड हो जाएगा और स्वराज यानी खुद का राज, यानी हमारी खुद की गवर्नमेंट, इंडिया के जो लोग हैं वही अपनी गवर्नमेंट बना पाएंगे और स्वराज स्टैब्लिश हो पाएगा। और उन्होंने ऐसा कैसे किया, गांधी जी ने बोला कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना पड़ेगा, कॉपरेट करना छोड़ना पड़ेगा ब्रिटिशरों के साथ। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि अब लोगों को ब्रिटिशरों के जो भी चीज़ें हैं ना उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट करना पड़ेगा और किसी ना किसी तरीके से उनको क्या करना पड़ेगा, कॉपरेट करना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो गांधी जी के कहने पर, जैसे ही गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कूल कॉलेज लेफ्ट कर दिया, क्योंकि वो ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो वो लेफ्ट कर दिया। साथ ही में जो हेडमास्टर थे उन्होंने और रिज़ाइन कर दिया, टीचर ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने
इलेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, केस लड़ना छोड़ दिया कोर्ट के अंदर। और एक जगह थी जिसका नाम था मद्रास, मद्रास में एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, उसने इलेक्शन लड़ा। उसके अलावा बाकी हर जगह पर इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना, जस्टिस पार्टी थी क्योंकि वो ज़्यादातर दलित्स की थी, और जो ब्राह्मण से, जो बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस थी उसमें ब्राह्मण्स वगैरह होते थे, वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते थे। उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था, अब तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत हद तक कम हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार हमारे पास एक ही मौका है, अगर हमने ये मौका छोड़ दिया तो दोबारा से जो ब्राह्मण्स वाली पार्टी यानी कांग्रेस है वो हमारे से डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएगी। ठीक है, और साथ ही में क्या किया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, अल्कोहल शॉप्स को, लिकर शॉप्स को पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब होता है एक डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें आप एंट्री और एग्जिट का जो रास्ता होता है उसको रोक दो। ठीक है, मतलब लिकर शॉप है, उसका जो ओनर है या कोई भी है, अगर अंदर जाना चाहता है शॉप के तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता, बाहर आना चाहता है तो बाहर नहीं आने दिया जाता। तो ये होता है पिकेटेड। और बॉनफायर, बहुत सारे इंपोर्टेड कपड़े जो ब्रिटिशर से कपड़े आए होते हैं उसको जला दिया गया। बिजनेसमैन ने मना कर दिया कि हम जी किसी भी ब्रिटिश कंपनी में या फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये बॉयकॉट बहुत बड़े लेवल पे गया। इस बॉयकॉट की वजह से इंडियन जो क्लोथ्स हैं और इंडियन हैंडलूम्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट करा स्वराज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फार्मर ने क्यों किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि टैक्स का जो जितना टैक्स लिया जाता है उसमें थोड़ा रिडक्शन कर दिया जाए, और साथ में जो फोर्स लेबर है, ठीक है, उनको भी सोशल बॉयकॉटिंग की जाए। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो साहूकार वगैरह हैं और जो ज़मींदार हैं, ठीक है, वो ज़बरदस्ती बेगार करवाते हैं ना लोगों से, किसानों से, छोटे फार्मर से, छोटे पीजेंट से, वो ना करवाए, उनकी सोशल बॉयकॉटिंग की जाए। ठीक है जी, आई होप ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ आ गया हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े तगड़े क्वेश्चन है। और उसके नीचे वाले जो दो क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड है, इस बार वैल्यू बेस्ड भी आएंगे, पता ही है आपको। ठीक है, तो वो भी करना इंपॉर्टेंट है जी। हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ब्रिटिश एम्पायर फंक्शन विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन, हाउ डिड इंडियन शो देयर कॉपरेशन टू द ब्रिटिशर। इसका मतलब है कि नॉन कॉपरेशन। पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो हमारे सपोर्ट की वजह से कैसे चल रहा था, और हमने उनके साथ नॉन कॉपरेट कैसे किया, मतलब हमने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था उसमें हमने क्या क्या किया। तो ये इसका आंसर है। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको ड्राइव पे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ नीचे देना भूल गया हूँ तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। सो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया had been established and the functioning with the support of Indian well due to their cooperation, मतलब हमारे कॉपरेशन के कारण ही ब्रिटिशर यहाँ पर फंक्शन और स्टैब्लिश हो पाए। इंडियन यूज प्रोडक्ट, ठीक है, इंडिया क्या करते थे, उनका प्रोडक्ट यूज़ करते थे ब्रिटिशर का, उनके रूल्स को ओबे करते थे, उनके इंस्टीट्यूशन को, स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करते थे। यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर चल पा रहा था, फंक्शनिंग कर पा रहा था इंडिया के अंदर। और हमने जब नॉन कॉपरेशन किया तो हमने क्या क्या किया, इंडिया शो देयर नॉन कॉपरेशन टू द ब्रिटिशर, ठीक है, ब्रिटिशर कर लेना इन द फॉलोइंग वे। क्या किया, बच्चों ने स्कूल कॉलेज लेफ्ट कर दिया, हेडमास्टर ने और टीचर ने रेजिग्नेशन दे दिया, लॉयर ने केस लड़ना छोड़ दिया, इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाने लगा। एक जगह को छोड़ के, वो जगह का नाम लिखना और पार्टी का नाम लिखना। ठीक है, मैंने अभी बताया था, पीछे जाकर मत देखना। ठीक है, पीछे जाकर मत देखना, अगर आपको आता है तो लिखना, और अगर आपको नहीं आता तो मना कर देना, मतलब कह देना कि सर नहीं पता कमेंट में। बट दोस्त पीछे मुड़ के मत देखना, ये एक बार पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितना फोकस से देख रहे हो, तो आपको अपना फोकस भी पता होना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं, पहले वीडियो पूरी देखने के बाद आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में वीडियो पे पीछे मत जाना। ठीक है, क्योंकि जितना फोकस से आप करोगे ना, वीडियो आप देखते हो तो फोकस से करा करो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है आपके लिए। ठीक है, इससे मेरे को भी पता चलेगा आप कितना फोकस से देख रहे हो, कितना फोकस से नहीं देख रहे, है ना। तो अगर कभी ऐसा हो कि मैंने बिल्कुल छोटा सा बताया तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा अच्छा से ज़्यादा एक्सपेंड करूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, जिसकी वजह से क्या करो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओ, ये मैं भी थोड़ा समझ पाऊँगा ये चीज़ को। ठीक है, फॉरेन रूट्स को बॉयकॉट किया जाने लगा, और ये जो मैंने करा है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं करना दोस्त। ठीक है, मैं थोड़ा आलसी हूँ ठीक है, तो इसलिए मैंने किया, आपको नहीं करना। ठीक है, अल्कोहल शॉप्स वर बॉयकॉटेड, ये देखो मैंने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि फिर मेरे को लगा नहीं करना चाहिए मेरे को ऐसा। सो बिजनेस मैन रिफ्यूज टू इन्वेस्ट इन फॉरेन बिजनेस, ये मैंने बता ही दिया था। और पीपल, बहुत सारे लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को पहनना और साथ में उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था, आपको क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लोथ्स। इंडिया के जो क्लोथ्स है और हैंडलूम से ना, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सीधी बात है यार, जो लोग थे, जो पीपल थे, स्टॉप वेयरिंग द इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड स्टार्ट वेयरिंग इंडियन क्लोथ। दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन क्लोथ्स मिल एंड द हैंडलूम ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो लोग थे उन्होंने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को यानी ब्रिटिशर के कपड़ों को साथ में बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था और इंडियन कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है इंडियन कपड़ों की डिमांड बढ़ी थी और प्रोडक्शन भी बढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम 1921 में हो, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या तुम स्कूल को छोड़ते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और ज्वाइन करते गांधी जी को? तो आपको रीज़न बताना है, ठीक है। सो हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब गांधी जी का साथ देते क्योंकि स्वराज, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सॉवरन कंट्री हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने अभी भी नॉलेज ले ली, यहाँ स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह पढ़ लिया, अगर उस टाइम ऐसा नहीं होता ना, तो आज भी हमें ब्रिटिशरों को झेलना पड़ता। तो हाँ, आप लिख सकते हो। देखो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अपना ही लिखना है, सही लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये लिखना है कि हाँ, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का साथ देते, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अगर हम गांधी जी का साथ ना देते, लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को साथ ना देते, तो शायद आज भी ब्रिटिशर हमारे पे रूल कर रही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज। स्वराज का मतलब खुद का राज, हिंदी में स्वराज आपको पता है, खुद का राज, स्वराज, खुद का राज। स्वराज का मतलब होता है कि खुद पे ही हम राज करें, समझ रहे हो? देखो, आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका सीएम, आपका पीएम, ये सारे कौन है? इंडियन ही है ना, बाहर के तो नहीं है, ब्रिटिशर तो नहीं है। तो हमारा स्वराज ही चल रहा है इस टाइम। इफ़ यू वर बिगिन अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टूडेज टाइम, अगर आप आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हो, ऑन विच इशू वुड यू डू सो, दिस मैथड विल यू मेक यूज ऑफ। मतलब आप अगर करते हो तो किस इशू पे करोगे, यू डू सो, एंड विच मैथड आप, और आप कौन सा मैथड यूज़ करोगे। देखो, अगर नॉन कॉपरेशन करना होगा ना कभी, तो शायद जहाँ तक मेरे को ऐसा फील होता है कि है ना, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में ज़्यादा है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अभी देखो असम के अंदर बाढ़ आई है और हमारी जो मीडिया है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो हमारे यहाँ के मतलब सीएम के इलेक्शन वगैरह इनको दिखाने में लगी हुई है, ठीक है। हमारे अमिताभ बच्चन साहब को के खांसी हो गई, पॉटी करने वो आज गए हैं हॉस्पिटल, ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रही है, जबकि मेन चीज़ दिखानी चाहिए कि वो इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है। तो उस तरफ अगर मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आते रहते हैं, सीएम पीएम ये बनते रहते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, नई बात नहीं है। बट जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सीएम और पीएम चुनते ही इसलिए हैं कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाए, हमारे देश में प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमारे देश में प्रॉब्लम है और मीडिया उसको नहीं दिखाएगी, तो ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इलेक्शन से ज़्यादा मेन फोकस हमारा इस चीज़ पे होना चाहिए। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो ज़रूर करना यार, ठीक है। असम में जो फ्लड आया है बहुत बहुत बुरा हुआ है। तो अगर कभी मेरे को चांस मिला, या अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो, तो हाँ, हमें नॉन कॉपरेशन करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन करना चाहिए टुवर्ड्स मीडिया, ठीक है। और हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? सिंपल, बॉयकॉट करना चाहिए मीडिया को, ठीक है। पता नहीं है क्या होगा इस वीडियो का, बट मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। सो क्योंकि वी आर इंडियन, ठीक है, और हर इंडियन मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश तक, सारे के सारे इंडियन है। और सबकी वॉइस को रेस करना ये मीडिया का दायित्व होता है, ठीक है, ड्यूटी होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही तो फिर अपनी ड्यूटी वो ढंग से नहीं निभा रही, ठीक है, तो उसको निभाना चाहिए। तो इसके खिलाफ हमें करना चाहिए नॉन कॉपरेशन, ठीक है। सिंपल है, बॉयकॉट करके। ओके, ये थोड़ा सा गलत लग सकता है, बट यार थोड़ा मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैं आपके लिए ऐसी नोट्स के साथ वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना है। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू यार। 15,000 हो गए मेरे क्या, हमारे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए। सो जो मेन रीज़न है वो आप ही हो उसके पीछे। मैंने कल ही एक पिक्चर देखी थी जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने पिक्चर खींचता रहता था, मतलब स्क्रीनशॉट लेता रहता था कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मेरे को ऐसे ही कल एक फ़ोटो मिल गई जिसमें मेरे 60 सब्सक्राइबर थे, और एक महीने में मेरे 13 सब्सक्राइबर हुए थे।
लास्ट उस 60 में मतलब लास्ट मंथ में 13 सब्सक्राइबर हो रही थी। मेरे फर्स्ट 4 मंथ के सब्सक्राइबर बता रहा हूँ मैं आपको, 60 थे। ठीक है। और आज की बात करूँ तो डेली हो जाते हैं 130। तो थैंक यू सो मच यार, आप ही हो मेन रीज़न उसकी वजह से। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगा आपके लिए ऐसे एफर्ट डालता रहूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।